दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल रीजनिंग में स्वागत है। मैं राम सुंदर कैलेंडर का पार्ट 1 लेकर आया हूं। इसमें कैलेंडर का कंसेप्ट बताने वाला हूं। दोस्तों, कृपया ध्यान से देखिएगा। इस कैलेंडर चैप्टर से प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रायः क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस कंसेप्ट से जो मैं बता रहा हूँ, इस कंसेप्ट से एक भी आपका क्वेश्चन कैलेंडर का छूटने वाला नहीं है। ईजिली और कम समय में बन जाएगा। इस कंसेप्ट को समझें दोस्तों। सभी लोग आप लोग जानते हैं कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 डेज होते हैं। ठीक है। एक वर्ष में कितने महीने होते हैं दोस्तों? एक वर्ष में जो है 12 महीने होते हैं, 12 मंथ। ठीक है। एक वर्ष में कितने दिन होते हैं दोस्तों? एक वर्ष में 365 दिन या 366 दिन होता है। तो यहाँ पर प्रश्न उठता है कि कौन सा वर्ष जो है 365 दिन का होगा, कौन 366 दिन का होगा। देखते हैं दोस्तों। मंथ जो है, एक मंथ में कितने दिन होते हैं? 28 दिन भी होते हैं, 29 दिन भी होते हैं, 30 दिन भी होते हैं, 31 दिन भी होते हैं। तो यहाँ पर जो है फरवरी और महीना एक ऐसा महीना है, कभी 28 दिन का होता है तो कभी 29 दिन का होता है। जिस वर्ष में फरवरी महीना जो है 28 दिन का होगा, वह वर्ष जो है 365 दिन का हो जाएगा। ठीक है। जिस वर्ष में फरवरी महीना 29 दिन का होगा, उस वर्ष में जो है कितने दिन हो जाएंगे? 366 दिन। तो दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि 28 दिन कब होता है और 29 दिन कब होता है। किस वर्ष में 28 दिन का महीना होता है फरवरी, और किस वर्ष में जो है 29 दिन का महीना होता है फरवरी। ठीक है। इस और उस फरवरी को छोड़कर अन्य महीने जो है कोई 30 का होता है तो कोई 31 का होता है। आप लोग जानते हैं कि फरवरी जो महीना है उसको छोड़कर कोई 30 दिन का होता है तो कोई 31 दिन का होता है। इसके लिए आप लोगों ने बचपन में ही पढ़ लिया है कि जो इस तरह से इस पर दिखाया जाए तो ए जो है, जो ऊपर उठे हुए भाग पर पड़ेंगे महीने, वो क्या होते हैं? 31 दिन के होते हैं। ठीक है। और जो खाल में पड़ेंगे महीने, वो कितने दिन के होते हैं? 30 दिन के होते हैं। ठीक है। तो उठा हुआ जैसे जनवरी से शुरू करते हैं हम लोग। फरवरी एक ऐसा महीना है, या तो 28 या 29 दिन का होता है। मार्च 31 दिन का हो गया। अप्रैल 30 दिन का। मई 31 दिन का। जून जो है 30 दिन का। जुलाई 31 दिन का हो जाएगा और अगस्त भी 31 दिन का होगा। इस तरह से सितंबर 30 दिन का, अक्टूबर 31 दिन का हो जाएगा, नवंबर 30 दिन का और दिसंबर 31 दिन का। ठीक है। तो ये जो है क्लियर हो गया कि कौन महीना कितने दिन का होता है। अब रह गई बात कि ए जो है कब 28 दिन का होगा फरवरी, कब 29 दिन का। तो दोस्तों, जो ईयर जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। ईयर कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं दोस्तों। एक होता है लीप ईयर, एक होता है दोस्तों लीप ईयर। ठीक है। लीप ईयर एक होता है लीप ईयर। इसको हिंदी में अधिवर्ष कहते हैं। अधिवर्ष कहते हैं हिंदी में। ठीक है। और एक होता है ऑर्डिनरी ईयर। ऑर्डिनरी ईयर होता है। ठीक है। इसे कहते हैं सामान्य वर्ष। सामान्य वर्ष। ठीक है। सामान्य वर्ष, लीप ईयर, ऑर्डिनरी ईयर। तो लीप ईयर है, इसका माने क्या है दोस्तों? जैसे कोई सन है, मान लीजिए 2000 जो 4 है, ये जो सन है लीप ईयर है या ऑर्डिनरी ईयर। इसमें क्या करेंगे
कि 4 से हम लोग डिवाइड करते हैं। किसे 4 से डिवाइड करते हैं? 4 से डिवाइड करने पर अगर हमको रिमाइंडर 0 बचता है, अर्थात पूरा पूरा भाग लग जाए, तो वह वर्ष जो है लीप ईयर कहलाता है। क्या कहलाता है? लीप ईयर। जिस वर्ष 4 से पूरा कट जाएगा वह क्या कहलाएगा? लीप ईयर कहलाएगा। ठीक है, तो 2004 हो गया क्या? लीप ईयर हो गया। और जो वर्ष 4 से पूरा नहीं कटता है, उदाहरण के लिए जैसे 2001 को अगर 4 से डिवाइड करें तो पूरा नहीं कटेगा। ठीक है, पूरा 4 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए ये जो है ऑर्डिनरी ईयर इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनरी ईयर बोलेंगे दोस्तों, या इसी को बोलते हैं सामान्य वर्ष। ठीक है, तो जो लीप ईयर होंगे, लीप ईयर वर्ष होते हैं, उसमें जो है फरवरी महीना जो है, फरवरी महीना 29 दिन का होता है। और जो ऑर्डिनरी ईयर होते हैं दोस्तों वर्ष, वो उसमें जो है फरवरी महीना 28 दिन का होता है। ठीक है, तो लीप ईयर में क्या होता है? 29 दिन का होता है और सामान्य वर्ष में 28 दिन का होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कुछ, तो यही कारण है कि जैसे कि ये जो वर्ष है 365 दिन का और 366 दिन का, तो लीप ईयर जब होगा तो एक दिन बढ़ जाएगा दोस्तों, तो वह वर्ष कितने दिन का हो जाएगा? फरवरी महीना जो है 29 दिन का हो जाएगा लीप ईयर में, तो वह वर्ष जो है 366 दिन का हो जाएगा। और सामान्य वर्ष जब होगा 28 दिन का उसमें होता है, लीप ईयर नहीं है तो इसमें 365 दिन का वो वर्ष हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है कुछ हम ले लिए हैं डाटा, जैसे वर्ष 2000 है, 2001 है, 2004, 2008, 2015, 17, 2018, 2020, 1998, 1995, 1996, 1994। तो दोस्तों इसमें जैसे कौन लीप ईयर है, कौन ऑर्डिनरी ईयर है, सामान्य वर्ष है। ठीक है, तो लीप ईयर देखिए दोस्तों, जिसमें 4 से डिवाइड हो जाएगा, जैसे कि क्या है 4 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी पूरा डिवाइड हो जाएगा, ये 4 से कटने वाला नहीं है, तो जो कट रहे हैं वो लीप ईयर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से 2004, 2008, 2020 है ना, और 1996 ये क्या है? लीप ईयर है। और जो नहीं कटने वाला है, जैसे ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, 4 से पूरा विभाज्य नहीं होंगे, तो ये क्या है? ये जो है सामान्य वर्ष है, साधारण वर्ष है। ठीक है, तो हम लोग आज जान गए लीप ईयर क्या है, ऑर्डिनरी ईयर क्या है, 28 दिन के महीने कब होते हैं फरवरी, और कब 29 दिन के होते हैं, और इस तरह से कौन सा वर्ष जो है 365 दिन का होगा, कौन सा वर्ष जो है 366 दिन का होगा, इतना हम लोग क्लियर कर चुके। ठीक है, अब हम लोग दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट स्टेप, विषम दिन, ऑड डेज क्या होता है, क्योंकि कैलेंडर में ऑड डेज की भूमिका जो है बहुत अच्छी है, इससे जो है इसी पर आधारित क्वेश्चन बनेंगे। तो ऑड डेज क्या होता है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ऑड डेज, ठीक है, ऑड डेज का मतलब होता है विषम दिन। ये विषम दिन क्या है दोस्तों, इसको हम लोग पहले जानेंगे। ठीक है, विषम दिन, मान लीजिए कि कोई विषम दिन हमको निकालना है, जैसे कि 25 दिन दे दिया है, इसमें विषम दिन पूछ रहा है, तो इसमें हम जब भी 7 से डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे? 7 से। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो दोस्तों ये कितने बार में कटेगा? 7 के 21। इसका रिमाइंडर क्या बचेगा? शेषफल। रिमाइंडर का अर्थ होता है शेषफल। तो इसको भाग करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा दोस्तों? 21 घटाएंगे 25 में से तो 4 बचेगा। यहाँ पर यही विषम दिन हो गया दोस्तों। ये विषम दिन कैसे आया? देखिए 7 से क्या किए, 25 को डिवाइड किए, तो ये जो है 3, ये जो है कितना आ गया 21, और इससे जो है शेषफल क्या बचा? 4। तो यही रिमाइंडर है शेषफल, यही विषम दिन कहलाएगा। ठीक है, अगर हमें जैसे कि महीना हो रहा है, कोई महीना होता है 28 दिन का, ठीक है, 28 दिन का, तो इसमें विषम दिनों की संख्या कितना हो जाएगी दोस्तों?
हम 7 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा कट जा रहा है, ये पूरा पूरा कट जा रहा है। शेषफल क्या बच रहा है? 0 बच रहा है। तो इसमें विषम दिन की संख्या कितना हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, कोई महीना है 29 दिन का जो महीना होगा उसमें विषम दिन कितने हो जाएंगे दोस्तों? तो हम 7 से डिवाइड इसको करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा? 1 बचेगा। तो 1 जो है इसमें 29 दिन वाले महीने में 1 विषम दिन होता है। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों, अगर जो महीना 30 दिन का होगा उसमें क्या है? विषम दिन की संख्या निकाल लेते हैं। इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या 2 रिमाइंडर बचेगा, तो 2 जो रिमाइंडर बचेगा 2, यही विषम दिन हुआ, ऑड डेज इसको बोलते हैं। ठीक है, ऑड डेज। अब जो 31 दिन के महीने हैं उसमें कितने दिन कितने डेज जो है ऑड डेज कहलाएंगे? तो 7 चौक 28, कितना बच रहा है रिमाइंडर? 3 बच रहा है। तो 3 डेज जो है 3 ऑड डेज हो गए इसमें। ठीक है, 31 दिन वाले में कितना विषम दिन होता है? तो 3। 30 दिन का महीना रहेगा तो उसमें कितना विषम दिन होगा? 2। और जब 29 दिन का महीना उसमें 1। ठीक है, 8 विषम दिन हम लोग जानेंगे क्या होता है। ठीक है, तो विषम दिन क्लियर हो गया। और एक चीज़ दोस्तों हम लोग और जानेंगे इस तरह से, जो है अगर विषम जैसे 100 वर्ष है, इसको याद कर लेंगे। अगर 100 वर्ष है, 100 वर्ष ये वर्ष है 100 वर्ष, तो इसमें विषम दिनों की संख्या 5 होती है। कितना होती है? 5। विषम दिन का जो है 100 वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 5। अगर 200 रहेगा वर्ष तो इसमें विषम दिनों की संख्या कितनी होगी दोस्तों? 3 होगी। ठीक है, अगर 300 वर्ष रहेगा दोस्तों तो इसमें जो है 300 वर्ष, तो इसमें विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। ठीक है, और जब 400 वर्ष रहेगा दोस्तों, 400 वर्ष, तो इसमें विषम दिनों की संख्या क्या होगी? 0 होगी। इसमें विषम दिनों की संख्या क्या होगी? 0। इसको लर्न कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, 100 वर्ष में विषम दिनों की संख्या 5 होती है। 200 वर्ष में विषम दिनों की संख्या क्या होती है? 3 होती है। 300 वर्ष में विषम दिनों की संख्या 1 होती है। 400 वर्ष में विषम दिनों की संख्या क्या होती है? 0 होती है। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा लीप ईयर और ऑर्डिनरी ईयर। एक ठो और होता है दोस्तों, जिस सन का इकाई अंक, जिस वर्ष का जो है 2 डिजिट 0 से पर ख़त्म होते हों, जिस वर्ष का जो है लास्ट, जिस वर्ष में लास्ट 2 डिजिट जो है क्या हो? 0 हो। ठीक है, वह सेंचुरी वर्ष कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? सेंचुरी वर्ष। क्या बोलते हैं? सेंचुरी वर्ष। जैसे ये सेंचुरी वर्ष कहलाएंगे। 2000 है, इसका 2 लास्ट डिजिट है तो क्या कहलाएगा? सेंचुरी वर्ष कहलाएगा। ठीक है, तो वर्ष भी कितने प्रकार के हो? सेंचुरी वर्ष जो है, सेंचुरी वर्ष जैसे ले लेते हैं 1100, ये भी वर्ष रहा है, तो इसका जो है लास्ट 2 डिजिट क्या है? 0 से पर ख़त्म हो रहा है, इसलिए यह जो है सेंचुरी वर्ष कहलाएगा। 1700 है, ये क्या होगा? सेंचुरी वर्ष कहलाएगा। ठीक है, 1500 है, ये भी सेंचुरी वर्ष कहलाएगा, क्योंकि इसके 2 लास्ट डिजिट जो हैं क्या है? 0 से 2 0 है। ठीक है, 2 लास्ट डिजिट 0 पर ख़त्म हो रहे हैं, इसलिए सेंचुरी वर्ष कहलाएंगे। 1600 हुआ, ये क्या है? सेंचुरी वर्ष है। ठीक है, 1900 है, क्या है? ये सेंचुरी वर्ष है। ठीक है, तो सेंचुरी वर्ष भी दोस्तों, सेंचुरी ईयर भी 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है लीप ईयर, लीप सेंचुरी ईयर। ठीक है, और एक होता है ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर। तो दोस्तों हम लोग सेंचुरी ईयर समझ गए कि जिस
वर्ष का 2 डिजिट नंबर जो है जीरो हो वो सेंचुरी वर्ष कहलाते हैं। ठीक है, इस तरह से एग्जाम्पल्स दिखने को दे दिए हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि कौन लीप ईयर है सेंचुरी है, कौन ऑर्डिनरी ईयर है। प्रश्न यहाँ उठता है कि कौन इसमें लीप ईयर सेंचुरी है और कौन ऑर्डिनरी ईयर है, कौन सामान्य वर्ष सेंचुरी है। ठीक है, तो लीप इस जो सेंचुरी वर्ष हैं उसमें हम क्या करेंगे कि 400 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? मान लेते हैं कि ए क्या है 2000 है। ठीक है, तो 2000 जो है क्या है सेंचुरी ईयर है। 2000 सेंचुरी ईयर है। सेंचुरी ईयर है क्योंकि इसके 2 लास्ट डिजिट जो हैं 0 हैं, इसलिए ये जो है सेंचुरी ईयर है। लेकिन ये लीप सेंचुरी ईयर है या ऑर्डिनरी ईयर है, इसको दोस्तों देखिए 400 से हम इसे डिवाइड करेंगे। 400 से डिवाइड करने के बाद अगर पूरा पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा, तो वैसा जो सेंचुरी वर्ष होता है लीप सेंचुरी बोलते हैं। जैसे देखिए 2000 ये पूरा पूरा क्या होगा डिवाइड हो जाएगा 400 से। ठीक है, तो इसमें रिमाइंडर 0 आ गया, तो एक ऐसा है 2000 क्या हो गया 2000 जो है दोस्तों 2000 वर्ष जो है क्या हो गया लीप सेंचुरी ईयर हुआ। ठीक है, सेंचुरी ईयर हुआ। अगर 2000 अगर हम 1100 ईयर की बात करते हैं तो इसका 2 लास्ट डिजिट क्या है ए जो है सेंचुरी ईयर है। इसको अगर हम 400 से डिवाइड करें तो क्या पूरा पूरा कट पाएगा? नहीं कट पाएगा, इसलिए ये जो है लीप सेंचुरी वर्ष नहीं है, बल्कि क्या है ये ऑर्डिनरी सेंचुरी वर्ष है। ठीक है, ऑर्डिनरी सेंचुरी वर्ष, इसको सामान्य 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 क्या बोलेंगे सामान्य शताब्दी, इसको हिंदी में शताब्दी, ठीक है शताब्दी वर्ष बोलेंगे, समान शताब्दी वर्ष। ठीक है, 1100 क्या है समान शताब्दी। अब समझ में आ गया होगा कि कौन जो है लीप सेंचुरी वर्ष है और कौन सामान्य सेंचुरी वर्ष है या ऑर्डिनरी समय। तो इस तरह से 2000 क्या है लीप सेंचुरी वर्ष है, 1600 क्या है ये लीप सेंचुरी वर्ष है, और ऑर्डिनरी सेंचुरी वर्ष क्या है 1100 है, 1700 है, 1500 है, 1900 है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे सेंचुरी वर्ष, लीप सेंचुरी वर्ष, ऑर्डिनरी सेंचुरी वर्ष आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे हम जो है कुछ बताने वाले हैं, देखिए ध्यान से। अब रह सेंचुरी वर्ष, सेंचुरी ईयर, लीप सेंचुरी ईयर। लीप सेंचुरी ईयर में दोस्तों लीप जो सेंचुरी ईयर है इसमें जो है लीप सेंचुरी ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं, ऑड डेज हम पता करना है, ऑड डेज। ठीक है, ऑड डेज लीप सेंचुरी वर्ष में कितने ऑड डेज होंगे दोस्तों? तो लीप सेंचुरी वर्ष में देखिए, लीप सेंचुरी वर्ष में जैसे 2000 है, 2000 तो हम 2000 को क्या लिख सकते हैं 400 के फॉर्म में लिखेंगे दोस्तों इसको, तो 5 गुणे 400, और 400 का हम क्या बताए कि विषम दिन जो है 400 वर्ष का जो है क्या बताए 0 होता है विषम दिन। ठीक है, तो ये जो है इसमें कितने विषम दिन हो जाएंगे दोस्तों 5 गुणे 0 बराबर 0 हो जाएगा। समझ रहे हैं? अगर हमको लिखना है 1700 अगर है ए जो है ऑर्डिनरी ईयर है, इसमें कितने विषम दिन होंगे दोस्तों? तो इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या इसको लिख सकते हैं 1600। ठीक है, आप प्लस 100 ये लिख सकते हैं ना। तो 1600 को हम क्या करेंगे 4 गुणे 400 लिख सकते हैं। ठीक है, 4 गुणे इसका विषम दिन क्या हो जाएगा 0, इसलिए 1600 का 0 हो गया। और ये जो है इसका 100 का क्या बताए हैं विषम दिन 5 पहले बता दिए हैं, इसका विषम दिन क्या हो जाएगा
5। तो यहाँ पर जो है 1700 का विषम दिन टोटल क्या हो गया दोस्तों, विषम दिन 5 हो गया, राइट। अब हम लोग आगे देख लेंगे, जैसे हमको निकालना है 1100 ईयर का, इसमें कितने विषम दिन होंगे। चूँकि विषम दिन का खेल है यहाँ पर दोस्तों, तो विषम दिन कैसे इसको हम लिखेंगे, तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 800, ठीक है 800 और इसको 8 3 11, ठीक है। तो 800 क्या हो जाएगा, विषम दिनों की संख्या इसमें क्या हो जाएगी 0, और इसमें क्या हो जाएगी 300 में क्या लिख बताए हैं 1, ठीक है। तो इस तरह से 1100 वर्ष में कितने विषम दिनों की संख्या हो जाएगी दोस्तों 1, ठीक है। अगर हमें 1700 है, 1700 इसमें विषम दिन हमको ज्ञात करना है दोस्तों, तो 1700 ईयर विषम दिन ज्ञात करना है, तो इसको क्या हम लोग लिख सकते हैं 1600 और 100, 1600 प्लस 100, 1600 में विषम दिनों की संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों 0 हो जाएगी, क्योंकि 1600 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 गुणे 400 प्लस ये जो है 1, ये लिखा जाएगा। तो यहाँ पर ये आ गया 5। इस तरह से विषम दिनों की संख्या 1700 में 5 हो जाएगी। अगर हमें निकालना है दोस्तों कितने का, अगर हमें निकालना है अगर हमें निकालना है 1900 में विषम दिनों की संख्या, ठीक है 1900 में विषम दिनों की संख्या, तो हम लिख सकते हैं इसको 1600 प्लस 300, ठीक है। तो 1600 में विषम दिनों की संख्या क्या हो जाएगी, 1600 को लिख सकते हैं 4 गुणे 400, तो विषम दिनों की संख्या 0, इसमें क्या हो जाएगी दोस्त 3 का 1। अगर हमें निकालना है 1800, सन 1800 में विषम दिनों की संख्या, तो इसमें विषम दिनों की संख्या 1800 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1600 प्लस 200, तो 1600 में विषम दिनों की संख्या क्या हो जाएगी 0, इसका 200 का क्या बताएं हम कि 3 होता है, ठीक है। इस तरह से 1800 का विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, क्लियर। अब विषम दिनों की संख्या हम लोग कैसे निकालते हैं, क्लियर हो गया दोस्तों। अब हम लोग क्या करेंगे कि देखते हैं नेक्स्ट आगे, जैसे विषम दिन निकाल लिए हम लोग, तो देखिए डेज का कोड होता है, डेज का कोड होगा दोस्तों, इसको याद करना होगा। जैसे मंडे हम लोग संडे से शुरू करते हैं, संडे खाली दिन रहता है, आप लोगों को पता है, इस दिन छुट्टियां होती है, तो ये क्या हो जाएगा 0 द्वारा इसको इंडिकेट कर देंगे, ठीक है। इसको क्या करेंगे 0 द्वारा इंडिकेट कर देंगे, क्योंकि छुट्टियां होती है ना। और मंडे का कोड क्या हो जाएगा दोस्तों 1, ट्यूसडे का कोड 2, सीरियली मंडे से शुरू करेंगे, ठीक है 2 हो जाएगा। वेडनेसडे का कोड क्या हो जाएगा दोस्तों 3, थर्सडे का कोड क्या हो जाएगा दोस्तों 4, फ्राइडे का कोड क्या हो जाएगा दोस्तों फ्राइडे का कोड 5 हो जाएगा, और सैटरडे का कोड क्या हो जाएगा दोस्तों तो 6 हो जाएगा। ये जो कोड है दोस्तों याद कर लेना है, ठीक है। चूँकि मंडे से शुरू होगा 1, ट्यूसडे को 2, ये कोड है, दिन का कोड है, ठीक है। ये डेज का कोड है, इसको याद करना है। संडे का जो है 0 होगा, क्योंकि ऐसे भी याद हो जाएगा। याद करने का तरीका कैसे संडे का 0 होगा, या इसको 7 से भी इंडिकेट करते हैं, 0 या 7, ठीक है। तो ये कैसे होगा 0 या 7 याद कैसे होगा, इसको हम लोग याद कर लेंगे, क्योंकि संडे जानते हैं खाली दिन रहता है, इसलिए 0 द्वारा। अब बाकी मंडे से शुरू करेंगे, ठीक है। अब दोस्तों कैलेंडर बनाने में मंथ का भी कोड आप लोगों को याद रखना होगा, और ऐसा टिक बता रहे हैं कि कोड याद रखना एकदम ईजी है। जैसे 1 4 4 0 2 5 0 2 3 3 6 1 4 6,
देखिए दोस्तों, यहाँ से शुरू करेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, ये जो है कोड जो है, ये जो है ऑर्डिनरी ईयर सामान्य वर्ष के लिए है, सामान्य वर्ष। ठीक है, और सामान्य वर्ष लीप ईयर रहेगा तो दोस्तों क्या होगा, लीप ईयर अगर हो तो लीप ईयर में दोस्तों देखिए एक कम हो जाएगा, जनवरी का 0 हो जाए, एक कम करेंगे तो क्या होगा, एक में एक 0 हो जाएगा। फरवरी का क्या होगा, 3 होगा लीप ईयर के लिए। और बाकी सब जो है एक ये सब वही रहेगा, ये बाकी सब यही उतर जाएगा इस पर। ठीक है, केवल जनवरी और फरवरी का लीप ईयर में जो है इससे सामान्य वर्ष से एक कम हो जाता है। ठीक है, याद करना बिल्कुल आसान है। जनवरी का एक कम होगा इसमें तो 0 हो गया, इसमें फरवरी का एक कम होगा तो 3 हो गया लीप ईयर में। लीप ईयर में फरवरी का कोड 3, जनवरी का 0, और ये जो है सामान्य वर्ष के लिए है कोड। और यही जो है इस सब के यहाँ पर हो जाएंगे, मतलब ये जो है 4 भी हो जाएगा लीप ईयर में, बाकी ये उतर जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 4, 0, 2, 5, 0 है ना, 3, 6, 1, 4, 6, ये जो है लीप ईयर के लिए है। ठीक है, और ये सामान्य वर्ष के लिए है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि लीप ईयर में केवल 2 मंथ का कोड जो है चेंज हो रहा है, वो भी किस नियम से हो रहा है चेंज, इससे सामान्य वर्ष से कम कर दे रहे हैं। अब बाकी सब सेम है। ठीक है, बाकी महीने के कोड सेम है, तो याद करना एकदम ईजी है। आप देखिए इसको कैसे लर्न करेंगे। देखिए ये जो है 12 का वर्ग है 144, 0 हो गया। ये 5 का वर्ग है 0, फिर 6 का वर्ग है, फिर 1, 4, 6। इसको दोस्तों 1-2 बार देख लीजिएगा, पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग जो है मंथ कोड याद कर लीजिए, मंथ कोड। ठीक है, इसी मंथ कोड ये हो गया, और ये हो गया डेज कोड। ठीक है दोस्तों, ये डेज कोड हो गया, ये डेज कोड रहा, और ये मंथ कोड रहा। ठीक है, और हम जो है ये कौन सा ईयर में कितने विषम दिन होंगे उसको बता दिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि जैसे हमको निकालना है दोस्तों, फार्मूला दिया हुआ है, कैसे हम लोग जो है नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों कि 28 सितंबर 28 सितंबर 2020 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। ठीक है, 28 सितंबर 2020 को कौन सा दिन होगा। तो इसके लिए फार्मूला देखिए दोस्तों, याद कर लीजिएगा, डेट प्लस मंथ कोड होता है दोस्तों, मंथ कोड। ठीक है, अब प्लस ये जो है ईयर होंगे, सेंचुरी ईयर। देखिए सेंचुरी ईयर जैसे कि 2000 हो जाएगा। ठीक है, 2000 इसका जो है कोड लिखना होगा, विषम कोड। ठीक है, विषम दिन कितने होंगे इसमें, ध्यान दीजिएगा, इसमें विषम दिन कितने होंगे। और उसके बाद जो लास्ट टू डिजिट रहता है ईयर के, जो लास्ट 2 डिजिट होंगे उसको ऐड करेंगे। ठीक है, और इस ईयर में लास्ट 2 डिजिट में कितने जो है लीप ईयर हैं उसको ऐड करेंगे, लीप ईयर, इसका लीप ईयर, ये नहीं विषम दिन इसमें का नहीं, लीप ईयर। ठीक है, ये लीप ईयर ज्ञात करेंगे, 4 से भागा देकर लीप ईयर लिखेंगे। ऐसा नहीं कि 2000 मान लीजिए कि 21 यहाँ पर हो तो एक रिमाइंडर बच रहा है तो एक ऐड करेंगे, ऐसा नहीं। उसमें लीप ईयर कितने होंगे, कब 20 वर्षों में कितना लीप ईयर हो रहा है उसको ऐड करेंगे। आप +5 और इसको क्या करेंगे दोस्तों, 7 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, और जो डिवाइड करने के बाद जो और डेज आएगा, विषम दिन आएगा, वही कोड जो है इस डेज के हो जाएंगे, वही दिन पड़ेंगे। तो हम लोग
इस पर आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। 28 सितंबर 2020 को कौन सा दिन था? ठीक है, तो यहाँ पर डेट ऐड करेंगे। डेट कितना दिया हुआ है दोस्तों? 28 सितंबर। सितंबर का कोड दोस्तों देख लेंगे। सितंबर का कोड यहाँ पर लिखा हुआ है 3/3/6/3/9। 9वां महीना है सितंबर, इसका कोड कितना है? 6। 6 यहाँ पर लिख लेंगे दोस्तों। यहाँ पर मंथ कोड 6 लिखेंगे। ठीक है, अब प्लस अब 2000 में कितना और डेज आएंगे? तो 2000 में कितना? 2000 को हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों? 5 गुणे 400। तो इसका और विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 0। ठीक है, और ये हो जाएगा 20। और इसमें जो है कितने लीप वर्ष हैं? तो 20 वर्ष में लीप ईयर की संख्या कितना हो जाएगी दोस्तों? 5। आप प्लस ये 5 फार्मूला है। ठीक है, और लीप ईयर। और उसके बाद इसको हम किससे डिवाइड कर देंगे? 7 से। ठीक है, किससे डिवाइड कर देंगे? 7 से। देख लीजिए दोस्तों, ये जो है 28 है, हमें 7 से डिवाइड करना है, तो पूरा पूरा कट जा रहा है, इसी में डिवाइड हम लोग कर दे रहे हैं। ये अगर इसको कर दें या इसको ऐड कर लीजिए या इसको डिवाइड करके इसमें लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर इसको डिवाइड करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 0। 7 से डिवाइड कर दिए तो क्या आया? 0 आया। 0 आया। ठीक है, इस 6 है तो प्लस 6 कर दीजिए, है ना। 20 को 7 से अगर डिवाइड कर देंगे 7 से तो कितना आएगा? 6 आएगा दोस्तों। ठीक है, अगर ये 5 5 10, 10 को 7 से, इसको 5 प्लस 5 इसको लिख लीजिए। ठीक है, अब फिर इसको 7 से अभी डिवाइड करना है। ठीक है, जब तक करते रहेंगे कि 7 से कम ना आ जाए। ठीक है, तो 6 6 12 12 10 22 हो गया। ठीक है, कितना हो गया? 22। 22 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बच आएगा दोस्तों? तो 1 आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा? 1। ये रिमाइंडर 1 जो है यही जो है डे कोड है, दिन का कोड है। तो 1 किसका कोड है? किस दिन का कोड है दोस्तों? तो मंडे का कोड है। किसका कोड है? तो मंडे का कोड है। देखिए 28 सितंबर 2020 को कौन सा दिन आया दोस्तों? तो मंडे आ गया। ठीक है, यही नियम है दोस्तों आपको अपने YouTube चैनल पर स्वागत है, और आप जो है इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक दोस्तों के पास भेजें।